है, संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य पर हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ तक चुनकर आया हूं, कहीं न कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जो जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और क्योंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूँ तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं, तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार। हजारीबाग में बंद का आह्वान किया गया कैंसिल करने को लेकर के, सीजीएल के मुद्दे पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? जी, सीजीएल के मुद्दे पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्राओं की भावनाओं के साथ है और हम लोग सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र है, अतः इस सदन से बाहर आकर जहां वो धरना आंदोलन, महा-आंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे बैठकर बातचीत की जाए। जयराम जी, कल तक सदन में सड़क पर आप बड़े मुद्दे उठाते थे, सदन में कौन सा वो पहला मुद्दा उठाने वाले हैं? स्वाभाविक सी बात है, आज 24 वर्षों का झारखंड राज्य, लेकिन इस राज्य के पास कब तक हमेशा और सोच यही है कि लोगों की आस्था का केंद्र यह है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन की ओर देखते हैं। नहीं, अभी संभव नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली, चूंकि हम चीजों को समझते हैं, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम सवालों से भागते नहीं है, तो जो संभव बहुत सुंदर होगा। जयराम जी, आपके कंधों पे युवाओं की जिम्मेदारी, आपके कंधों पे, कैसे इसको पूरा करेंगे? आवाज देखिए, बिल्कुल जिम्मेवारी है, बहुत मजबूती के साथ रखी है और उस चुनौती का सामना भी हमें मजबूती से करना है और खड़ा उतरने के लिए हम लोग भी अपनी ओर से कटिबद्ध हैं। कई सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं। कई सारे नहीं है, वो बहुत पुराना। हाँ, वो टी शर्ट आज भी पहने। हाँ, खास टी शर्ट था, हमने पहले ही कहा था, जब आज से 1.5 साल पहले ही हमने कहा था एक मीडिया इंटरव्यू चैनल में कि हम जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो उसी टी शर्ट को पहन के होगी, तो हमने अपने वचन को पूरा किया। पर इतना गुस्सा देखिए वो गुस्सा का, देखिए हम तो बार बार कहते हैं कि हम भी एक मनुष्य हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें और हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का शब्दों का कोई एक विधायक माननीय उपयोग करे। लेकिन वहाँ मसला ये है कि वहाँ 10,000 रुपए से घूस लिया गया और घूस के बाद भी काम नहीं हुआ, तो हम उनको 3 बार टेलीफोन किए, हमारे फोन से नहीं उठाए, तो हम किसी और के नंबर से उठाए तो लगाए, तुरंत उठा लिया। तो किसी को भी भड़केगा भाई, क्या एक विधायक के फोन नहीं उठाते, तुरंत फिर 5 सेकंड में आपका कॉल उठ जाता है, तो बोले कि तुम यार तो थोड़ा सा हो गया टर्न हमारा। आगे भी ऐसी कार्रवाई अब देखिए 6 महीना में 7 महीना में 1-2 बार ऐसे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हम तो चाहते हैं कि
हम तो तमाम पदाधिकारियों को भी बहुत प्यार से कहते हैं कि आप हमारा छोटा भाई बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम छोटे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, हमारा वो रूप भी आप सबके सामने है, लेकिन कभी कभी वो रूप दिख जाता है। आपका तेवर अधिकारियों के प्रति एकदम टाइट नजर आ रहा है, एकदम देखिए, टाइट नजर आ रहा है। अधिकारी चूंकि वजह क्या है? अधिकारी 60 साल के लिए आते हैं, नेता 5 साल के लिए आते हैं, तो अधिकारी अगर सही से काम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अधिकारी बहुत बड़े जिम्मेवार हैं, अगर इस राज्य की और देश की दुर्दशा खराब है तो इसलिए उनको टाइट होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।